हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग मॉड्यूल के बारे में, जो कि पीटी का सेकंड मॉड्यूल है। हम समझेंगे इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, इस मॉड्यूल की टाइम ड्यूरेशन क्या है और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। So let's begin with the first question. How many question types? So basically writing module में सिर्फ दो ही question types होते हैं, which are also considered as tasks. तो जो पहला आता है वो है summarize written text और जो दूसरा है वो है writing essay। और इन दोनों टास्क के थ्रू आपकी राइटिंग स्किल्स को असेस किया जाता है। अगर बात करें पहले टास्क की, जो कि है समराइज रिटन टेक्स्ट, इसमें आपको एक 300 वर्ड्स तक का टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आपको वन सेंटेंस की समरी फ्रेम करनी होती है और टाइप करनी होती है। और इसे टाइप करने के लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। दैट मीन्स अगर आपकी स्पीड 20 to 30 वर्ड्स पर मिनट की भी है तो भी आप इसे इतने टाइम में इजीली कंप्लीट कर लोगे। एंड यू मस्ट मेक श्योर टू इंक्लूड मेन पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट इनटू योर समरी। और आपकी एंटायर समरी 5 to 75 वर्ड्स के बीच में ही होनी चाहिए। दैट मीन्स ना तो आपको 5 वर्ड से कम टाइप करना है और ना ही 75 से ज़्यादा। और एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे ही आप समरी टाइप करते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ योर समरी शुड बी कैपिटल। और आपको फुल स्टॉप जो है समरी के एंड में ही लगाना है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही सेंटेंस टाइप कर रहे हैं। अब गलती से भी अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आपका स्कोर जो है 0 हो जाएगा। और इसमें आपका स्कोर कंटेंट, फॉर्म और ग्रामर के बेसिस पे आपका इवेलुएट किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टास्क, दैट इज़ योर राइटिंग एसे। इसमें आपको 2 to 3 सेंटेंस का एक टॉपिक दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको 200 to 300 वर्ड्स का एसे टाइप करना होता है। और ये टाइप करने के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी स्पीड 20 to 30 वर्ड्स पर मिनट की है तो इसे भी आप इजीली 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे। And you must focus mainly on the key points of the topic because you need to include them in your essay. Now, talking again about the word limit of the essay, जैसे कि आपको ये 200 से 300 वर्ड्स के बीच में टाइप करना होता है। If you type it between 120 to 200 words और 300 to 380 वर्ड्स, तो आपका स्कोर जो है वो reduce हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल ही 120 से भी बिलो टाइप करते हैं या फिर 380 से ज़्यादा वर्ड्स टाइप करते हैं तो आपका स्कोर जो है 0 हो जाएगा। और जैसे कि समराइज रिटन टेक्स्ट की तरह इसमें भी आपको आपके कंटेंट, फॉर्म और ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका स्कोर इवेल्युएट किया जाता है। फाइनली दीज वर द 2 टास्क्स ऑफ योर राइटिंग मॉड्यूल। और एग्ज़ाम की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में समराइज रिटन टेक्स्ट जो है 1 या 2 आ सकते हैं और राइटिंग ऐसे जो है वो भी 1 या 2 ही आएंगे। अगर आपके समराइज रिटन टेस्ट 2 आते हैं तो आपका राइटिंग ऐसे 1 ही आएगा, और अगर राइटिंग ऐसे 2 आते हैं तो समराइज रिटन टेक्स्ट 1 ही आएगा। और both of these tasks are subjective, that means you need to complete them in your own words, या फिर आप कोई टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि टाइपिंग करते वक्त हमसे बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप टाइम से पहले ही अपना समरी या ऐसे कंप्लीट कर लें। यानी कि अगर आप समराइज रिटन टेक्स्ट कर रहे हैं जिसका टाइम 10 मिनट्स का है, तो आप कोशिश करें कि आप 6 to 7 मिनट्स में उसे कंप्लीट कर दें, ताकि आप बाकी का टाइम जो है स्पेलिंग चेक करने में यूज़ कर सकें। Hence this was all about writing module and its question types. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आपको राइटिंग मॉड्यूल के टास्क की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। हम इसी तरह आने वाली वीडियोस में बाकी के मॉड्यूल्स और उनके टास्क को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।